होगा, मैंने बयान दिया था। वो बयान वहाँ सुना था, यहाँ पत्रकार सुनना हाँ, चाहते हैं ना? तो मैंने पहले ही कह चुकी हूँ। जी ये देखिए, उदय भान जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं जी और जिस पद के ऊपर वो आसीन है वो बहुत ही गरिमामय पद है। और मैंने पहले भी कहा कि जो भी इस पद पे आसीन होता है उसको अपनी गरिमा रखनी बहुत जरूरी होती है। जो पद पे आसीन होता है ये उसका काम है, गरिमा रखना। और बाकी तो मैं क्या कहूँ, बाकी तो सारे हरियाणा मेरे बारे में जानता है। हरियाणा के मैं क्या अपने मुंह से क्या कहूँ। दूसरी बात ये है कि जो पद हमेशा, चाहे अशोक तंवर जी आज हमारे बीच में नहीं है, वो बाहर दूसरी पार्टी में चले गए, शैलजा जी हमारी अध्यक्ष नहीं है पिछले 2 साल से, मैंने हमेशा जो पार्टी का कार्यक्रम होता है, सीएलपी की लीडर मैं भी रही हूँ, संगठन की लीडर रही हूँ, तो और सीएलपी का नेता भी वही बनता है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। जैसे आज हुड्डा जी हैं, वैसे ही सर्वश्रेष्ठ मैं थी तब मैं बनी कि ये चुनाव की प्रक्रिया जो है उसके ऊपर उन्होंने कहा। अब मैं फिर दोबारा दोहरा दूंगी कि उस समय पार्टी अध्यक्ष उदय भान जी नहीं थे, शायद उन्हें मालूम नहीं है, उनको पूछ लेना चाहिए कि जब मेरे को जब ये बड़ौदा का उपचुनाव हुआ था, सारे सीनियर नेताओं को बिठाया गया था। मेरे को आपत्ति ये बिल्कुल नहीं है कि किसको आप टिकट दे रहे हैं, वो हाई कमांड का काम, बिल्कुल आपत्ति नहीं है हमारी। और जेपी इलेक्शन लड़े हैं उससे भी हमारे को कोई आपत्ति नहीं, मैं अभी बोल रहा। लेकिन ये होता क्या है कि ये काम प्रदेश अध्यक्ष का होता है कि वो सबको बुलाए और सबसे सलाह मशवरा करे। एक तरफा जो है, अगर जब काम होता है तो बाहर जो लोग देखते हैं वो फिर समझ जाते हैं कि ये तो एक तरफा काम हो रहा है, वो अच्छा नहीं होता। मैंने दिया था क्योंकि उस पद की गरिमा है और मेरा तो उनसे कोई निजी तो मेरे से उनके खिलाफ कोई बात ही नहीं है। और क्या कहते हैं, हम तो उनमें से थे जिन्होंने इनकी हाँ करी थी कि हाँ इनको बनने दो, सच्चाई है ही। लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी फोन करके नहीं पूछा। हमारा संगठन बनाया भी, संगठन के लिए मैं आज के दिन कुछ भी ना हो, एमएलए तो हूं, मेरे से नहीं, किसी भी तरह से नहीं। तो ये काम जो है, ये शैलजा जी जब थी प्रदेश अध्यक्ष, फोन करके हमारे से पूछती थी कि जी अपनी लिस्ट भिजवा दो, अपना नाम भिजवा दो। कोई मीटिंग होती थी शैलजा जी ने और ये कहा कि भैया आपने अपना टाइम दे दो, किस तरह से कहाँ पे किस तरह जाना है। बड़ौदा के लिए भी जो है हम सारे के सारे बैठे कि कहाँ पे हमने प्रोग्राम करने। ये प्रोग्राम फिट करना अध्यक्ष का काम है। हम अपने यूं ही थोड़ा मुंह जाके खड़े हो जाएंगे। जब अध्यक्ष बोलेंगे कि ये फला जगह पर आपका प्रोग्राम फिट करा है, तारीख हम बेशक दे दें, लेकिन ये फला जगह हम कर रहे हैं तभी तो हम जाएंगे। अब मान सम्मान जो है भाई, जिंदगी में 35 साल जो है राजनीति कर ली है, 5 बारी की एमएलए बन चुकी हूँ मैं, और सारे ऊंचे पदों के ऊपर जो कांग्रेस के पद हैं हरियाणा के अंदर, उसमें तो मैं रह चुकी हूँ। तो ये मान सम्मान मिलेगा, तो मान सम्मान देने में मैं कभी कसर नहीं छोड़ती। मैं हमेशा प्रदेश अध्यक्ष के साथ मैंने काम करा है, चाहे तंवर हो चाहे ये शैलजा जी हो। लेकिन आप ये बात दूसरों से जरूर पूछेगा कि उन्होंने करा या नहीं करा। ये अब आप बताइए, जब अध्यक्ष हमारे को फोन करके बात करने के लिए हमारे से गुरेज करते हैं तो हम उनके साथ कैसे हम उनको वो करेंगे। मैं तो चाहती हूँ कि हम उनके साथ चलें, लेकिन वो हमारे को मौका ही नहीं देते। बड़ी वरिष्ठ नेता पार्टी के इनके बारे में इस तरह की बात कैसे करेंगे? ये तो आप उनसे पूछेगा भाईजान, ये तो मैं कैसे कह सकता हूँ। आदमपुर चुनाव से आपने दूरी बनाकर रखी प्रचार के लिए, तो कहीं ना कहीं आप प्रचार करती तो जो कांग्रेस प्रत्याशी थे उनको और ज्यादा वोट मिल पाता। मैंने बड़ा स्पष्ट कर दिया सारी बात को, आपको मैंने बताया कि जो आदमपुर का तो चुनाव हो चुका है, तो उसके ऊपर वो तो अतीत के अंदर घटना चली गई है, तो उसके ऊपर तो बात करने की कोई बात ही नहीं। लेकिन मान सम्मान के साथ अगर उदय भान जी ने ये बात बोली होती कि किरण जी आप आइए, क्योंकि अध्यक्ष हैं वो हमारे, समझ रहे हैं, अध्यक्ष ने ये बोला होता कि आप किस
किस बात पे नाराज होना, कौन क्या बने क्या नहीं बने, ये तो सारा समय का वो फेरबदल है। कोई ऊपर आएगा, कोई नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। ये तो हमेशा तो किसी ने रहना नहीं है, तो इस पे मेरे को कोई चिंता नहीं है। मैं भी रह चुकी हूँ, मैं भी छोड़ चुकी हूँ वो पद, तो ये चक्कर नहीं है। जहाँ तक कार्यकारिणी अध्यक्ष की बात है, एक मिनट, कार्यकारिणी अध्यक्ष जो है इसलिए बनाए गए थे, सुरेश गुप्ता जी हैं, श्रुति चौधरी हैं, अपने वहाँ पर जितेंद्र भारद्वाज जी हैं, और एक वो अपने रामकिशन गुर्जर जी। अब जो है कार्यकारिणी अध्यक्ष पहली बार क्यों बनाए गए हैं, आप ये बताइए। कार्यकारिणी अध्यक्ष इसलिए बनाए गए हैं कि उनको भी कि सारा जिम्मेदारी जो है ना हो, उनको भी जिम्मेदारियां सौंपी जाएं।